तो अगली खबर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां आज इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल्स ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी। अब ये सजा क्यों सुनाई गई, शेख हसीना ने इस पर क्या कहा है और इससे भी बड़ी बात भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। हेलीकॉप्टर दिए सोजा बॉम्बिंग करा होबे, रैबेर हेलीकॉप्टर दिए ऊपर दिए मार। काउंट नंबर 1 इंसाइटमेंट, काउंट नंबर 2 ऑर्डर टू किल, काउंट नंबर 3। एक तरफ खुशियों की तालियां बज रही हैं तो दूसरी तरफ सवालों का शोर शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश की राजनीति के सबसे विस्फोटक मुकदमों में से एक का अंत आज ऐसे फैसले के साथ हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सोचिए, जो शेख हसीना कभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, आज आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने उन्हें 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, हत्याओं और कार्रवाइयों के लिए दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुना दी। आईसीटी ने शेख हसीना को 3 गंभीर मामलों में दोषी माना है। पहला, निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आदेश देना। दूसरा, भड़काऊ बयान देना। तीसरा, ढाका और आसपास के क्षेत्रों में कई छात्रों की हत्या के लिए कार्रवाई को अधिकृत करना। 3 सदस्यीय पीठ ने 400 पन्नों के फैसले में हसीना को हत्याओं की मास्टरमाइंड बताया। आईसीटी ने कहा, हसीना ने न केवल दमन का आदेश दिया बल्कि उसे रोकने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया। आईसीटी ने कहा कि शेख हसीना ने ड्रोन और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करके मानवता के विरुद्ध अपराध किए। वहीं अदालत ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को उकसाने का दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री और पुलिस महानिरीक्षक अत्याचारों को रोकने में असफल रहे, पर इसमें भी सजा देने का एक ऐसा हैरान करने वाला एंगल सामने आया है। इस केस के तीसरे आरोपी और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को मौत की सजा नहीं दी गई। चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को सिर्फ 5 साल की जेल हुई क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मान ली और सरकार की तरफ से गवाह बनकर केस में मदद की। जबकि शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान बांग्लादेश को छोड़ चुकी हैं। अब सजा में भेदभाव ही आईसीटी के फैसले को शक के चश्मे में देखने पर मजबूर करता है और इस सजा के ऐलान के बाद जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रतिक्रिया आई तो उसमें भी इसकी झलक दिखी। शेख हसीना ने इस फैसले को पूरी तरह पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित और अवैध करार दिया है। शेख हसीना ने कहा कि ये मुकदमा उनकी अनुपस्थिति में चला और उन्हें अपने बचाव का कोई मौका नहीं दिया गया। आईसीटी में इंटरनेशनल जैसा कुछ भी नहीं है। ये ट्रिब्यूनल केवल आवामी लीग के सदस्यों को ही निशाना बना रहा है, जबकि विपक्षी दलों की तरफ से की गई हिंसा को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। दुनिया का कोई भी सम्मानित और पेशेवर कानूनविद बांग्लादेश के इस आईसीटी को मान्यता नहीं देगा। इसका मकसद बांग्लादेश की आखिरी चुनी हुई प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाना और आवामी लीग को राजनीतिक रूप से खत्म करना है। शेख हसीना ने सीधे तौर पर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और असंवैधानिक तरीके से सत्ता हथियाने और चरमपंथी ताकतों के समर्थन का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा ये भी किया कि मोहम्मद यूनुस के समर्थकों ने पूरे देश में अवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं के सैकड़ों घरों, दुकानों और संपत्तियों को नष्ट कर दिया। इधर भारत से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये पाकिस्तान का इशारा से किया, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, मान के चलिए। ये आज नहीं, बहुत दिन से शेख हसीना वाजे दूसरा कंट्री का हो सकता है, लेकिन बंगाली कल्चर का साथ जुड़ा हुआ है। प्रोग्रेसिव बंगाली है, वो हो सकता है मुस्लिम, वो अपने धर्म पालन करता है, हम हिंदू, ठीक है, लेकिन वो प्रोग्रेसिव। ये जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है, जो फंडामेंटल फोर्स है, हिजबुल और ये मोहम्मद डॉक्टर यूनुस सत्ता पे आने के बाद सारे बांग्लादेश में त्राही त्राही मच चुके हैं और ये एक ढोंग बनाते हुए सारे बांग्लादेश के साथ हमारा जो सदियों पुरानी जो रिश्ता, ये रिश्ता को वो खत्म करना चाहते हैं। और ये शेख हसीना हो सकती, इनका कोई दोष हो सकती, अपराध हो सकती, लेकिन जिस तरीके से उनको विचार किए जा रहे हैं, जैसे कि एक तरफ मतलब हसीना को डिफेंड करने के लिए कोई तो वकील को खड़ा करने के अधिकार नहीं है, तो मतलब एक तरफा वो विचार हो रहे हैं और उसका नतीजा यही होना था जो सबको अंदेशा था, वही हुई। भारतीय नेता शेख हसीना का समर्थन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये बात भी सच है कि शेख हसीना को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया और एक तरफा इस केस में सजा का ऐलान कर दिया।
जो राजनीति से उत्प्रोत है, ऐसा आरोप खुद हसीना लगा चुकी हैं। लिहाजा अब ये सवाल तो उठना लाजमी है कि अब आगे क्या होगा। तो आगे की कहानी अब भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली बातचीत तय करेगी, क्योंकि दावा है कि शेख हसीना बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद भारत में है। लिहाजा अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत को पत्र लिखा है। बांग्लादेश ने सोमवार को औपचारिक रूप से भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को तुरंत सौंपने का अनुरोध किया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ 2013 की प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया है। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस मामले में पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है और भारत ने बांग्लादेश को दो टूक जवाब दिया है। भारत सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा शेख हसीना के खिलाफ सुनाए गए फैसले को नोट किया है। भारत ने दो टूक ये भी कहा कि एक करीबी पड़ोसी होने के नाते वो बांग्लादेश की जनता के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र, समावेशन और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है और भारत हमेशा इन मूल्यों के समर्थन में खड़ा रहेगा। भारत भविष्य में भी बांग्लादेश से जुड़े सभी पक्षों से रचनात्मक संवाद जारी रखेगा ताकि देश में स्थिरता और लोकतांत्रिक माहौल कायम रहे। कुल मिलाकर बांग्लादेश की राजनीति में पिछले 1.5 साल सबसे उथल-पुथल भरे रहे। 2024 के छात्र आंदोलनों से शुरू हुई हलचल 2025 में एक बड़े न्यायिक फैसले पर खत्म हुई। अब आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।